गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, ज्वाइन होने दो और 1 मिनट रुक रहे हैं ना। अभी जितने लोग कनेक्ट हो गए इतने लोग तो याद रखो कि हम 9:02 से समझो 9:02 या 9:03 से हम स्टार्ट कर दिया करेंगे, है ना। ज्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज्यादा वेट करो तो सब लोग आते ही रहते हैं, आते रहते हैं, काफी टाइम लगा देते हैं, इसीलिए पहले का टाइम बोला है। ये दो लोगों को कनेक्ट होने दो थोड़ा सा, शायद इनके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत, किसी के यहाँ नेटवर्क की दिक्कत आती है बेटा तो वो थोड़ा सा नेटवर्क में जाया करो, क्योंकि आजकल सिर्फ जब मेरे पास कॉल वगैरह आती है किसी की तब भी नेटवर्क का डिस्टरबेंस है, बाकी टाइम में नेटवर्क का डिस्टरबेंस नहीं है ना। तो थोड़ा सा बाकी लोगों को ही ये चीज मेंटेन करनी होगी। ये एक और बच्ची बच्ची, हाँ चलो हो गया। चलो ठीक है, किसी को अगर कोई पुराने इसमें कुछ डाउट है तो वो एक बार बोल दो। पुराने चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट है तो। थर्ड चैप्टर जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बता दें कि थर्ड चैप्टर हमारा बहुत ही बार हो गया, बहुत ज्यादा बार हो गया है ना। तीन तीन नहीं, 4 या 5 बार हो गया है, तो उसके काफी सारे वीडियो डले हुए, काफी सारे डले हुए, 4 डले हुए सारे। तो एक बार वहां से देखना है। और बाकी जो आज शायद कौन, एक सिया न्यू है ना और एक ऋषि का, हम्म 2 लोग न्यू दिख रहे हैं। तो बेटा थोड़ा सा पुराने वीडियोस वगैरह देखना है, पुराने हमारे जो नोट्स वगैरह है वो सारी चीजें देखना है। उसके बाद में फिर कोई डाउट होता है तो फिर वो पूछना है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, क्लास में पूछ लो या फिर एक्स्ट्रा टाइम में पूछ सकते हो, है ना। इसके लिए भी करते हैं और भी कुछ प्लान एक्स्ट्रा टाइम के लिए ना। ठीक है, आज हम फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कोई हेल्थ का, हेल्थ की डेफिनेशन बता पाएगा क्या चीज होती है हेल्थ? हेल्थ सर जो मेंटली फिजिकली मतलब हर उससे ठीक रहे उसे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हेल्थ की जो WHO के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी, कुछ कुछ उनमें डिफरेंस था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, कोई कुछ अलग वर्ड यूज करके उसको एक्सप्लेन कर रहा था। हमको WHO के अनुसार याद रखना है कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ क्या है? a state of complete physical, mental and social well-being, not morally to absence of disease and infirmities। ठीक है, मतलब क्या चीज हो रही है यहाँ पे कि हेल्थ वो कंडीशन हो रही है जिसमें कोई पर्सन फिजिकल, मेंटल, सोशल और साथ में एक और वर्ड अभी जोड़ दिया है न्यू जो डेफिनेशन आई है उसमें, स्पिरिचुअली, है ना। स्पिरिचुअली भी अगर वो सब कुछ उसका ठीक रह रहा है, वो सारे अपने फंक्शन, सारी अपने इंट्रैक्शन, सारे अपने अपनी जो उसकी बॉडी की एक्टिविटियां है, हर चीज अगर वो अच्छे से करता है बिना किसी डिस्टरबेंस, बिना किसी डिसीज कंडीशन के, तो वो चीज वो या वो स्टेट क्या कहलाती है? हेल्थ कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएंगी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बस इतना सा जुड़ जाएगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो हेल्थ है या वो स्टेज है जिसमें जो भी पर्सन है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहता है, कोई भी डिसीज वहां पर प्रेजेंट नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट नहीं रहती है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या चीज आ जाती है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मदर, बेबी, मदर की केयर, बेबी की केयर, ये सारी चीजें यहाँ इंक्लूड हो जाती है विथ अदर चीज, है ना। अदर में कौन सी? जैसे हम फिजिकल, पहले हम क्या देख रहे थे कि हेल्थ में क्या हो रहा है, हम फिजिकल उसकी बॉडी का हम हेल्थ मेंटेन करते हैं या स्टेट मेंटेन करते हैं कि उसकी बॉडी ने अच्छे से ग्रोथ करना चाहिए, अच्छे से डेवलप होना चाहिए, अच्छे से सारी फंक्शनिंग बॉडी के अंदर में होना चाहिए। मेंटली, मेंटल हेल्थ में क्या चीज आती है? मेंटल हेल्थ का मतलब ये हो गया कि वो कैसे वो बिहेवियर कर रहा है, क्या ऐसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो किसी चीज को कैसे अंडरस्टूड कर रहा है, समझ कैसे रहा है, उसको हम कोई चीज बोल रहे हैं तो वो प्रॉपरली समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो ये सारी चीजें आ जाती है उसकी है मेंटल हेल्थ में, है ना। सोशल हेल्थ या सोशल हेल्थ में क्या चीज आ रही है? सोशल हेल्थ मतलब, सोशल हेल्थ मतलब बताओ कोई।
हम्म। भाई सोशल हेल्थ मतलब हम सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, हम ग्रुपिंग में कैसे रह रहे हैं, हम एक टीम में कैसे रह रहे हैं, हम उस टीम के साथ इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप अदर पर्सन के साथ में कैसे है ना। ये सारी चीज जो भी पर्सन अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है अदर पर्सन के साथ, अच्छे से टीम वर्क कर रहा है, जो भी अपनी सोसाइटी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, कोई भी तरह का प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी तरह के वर्क हो रहे हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो सोशली कैसा है, हेल्थी है ना। ठीक है। स्पिरिचुअली में क्या चीज आ रही है, जो भी उसका रिलीजियंस है ना, जो भी उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो इस भी वो धर्म को मानता है, वो सारी चीजें है ना, उसके जो रूल रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, स्पिरिचुअली हेल्थ हो गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्यों अलग कर दिया है ना, यहाँ पे बात आती है कि भाई हेल्थ के अंदर में हम ये सारी चीजें मेंटेन कर लेते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी हम क्यों अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो चीज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गनों पे क्या चीज हो रही है, किसी भी प्रकार का डिस्फंक्शन हो रहा है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है या नहीं भी आ रही, तो जो तुरंत में जो पर्सन है उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए हमको अलग से केयर करना पड़ता है, खासकर कब, ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी चल रही है, मदर जो है ना, तो प्रेगनेंसी के कुछ टाइम पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी है तब, पोस्ट डिलीवरी है ना, जब मदर की डिलीवरी हो गई है ना, उसने बेबी को बर्थ दे दिया है, उसके बाद में जो उसको हमको एक स्पेशली उसको केयर देना पड़ता है, उसकी हेल्थ को हमको देखते रहना पड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सारी वो स्टेट देखते हैं जिससे एक पर्सन हेल्थी बना रहे, सोसाइटी हेल्थी बनी रहे, उसका मेंटल स्टेटस अच्छा बना रहे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब उसकी जो भी प्रजनन संबंधित जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज आती है, दो चीजें रहती है, एक तो मदर की भी केयर, दूसरी चीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत ही आ जाती है चाइल्ड की भी केयर, तो ये दोनों केयर आती है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पे दोनों केयर आ जाती है। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जैसे हमने पुराने टाइम में देखा था कि बर्थ रेट ज्यादा भी हो रही है, तो डेथ रेट भी बेबी की ज्यादा रहती है ना। मदर की बर्थ रेट यहाँ पर, डेथ रेट ज्यादा हो जाती है ना, जिसको हम एमएमआर बोलते हैं ना। और एमएमआर का फुल फॉर्म वही, एमएमआर का फुल फॉर्म बताओ एक, मदर मोर्टिलिटी रेट, और एक एमएमआर, हम दो जगह पे एमएमआर पढ़ते हैं, तो एक तो ये मैंने बता दिया मदर मोर्टिलिटी रेट, दूसरे एमएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या मीनिंग है उसका, कोई बता पाएगा। कोई बता पाएगा बेटा, ये बहुत टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं 8वीं से हम वैक्सीनेशन चार्ट पढ़ते हैं, उसमें तब से रहता है, नहीं पता है भाई, बोलो अब। ठीक है, दूसरा एमएमआर चलो पता करना, चलो ठीक है, ये तो होमवर्क में छोड़ते हैं, चलो वैसे है बहुत इजी है, हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आते हैं, चलो ठीक है। अगली चीज यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, क्या, सर वो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ऐसा कुछ था ना। मैंने तो वो बता दिया बेटा, मैंने बता दिया मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ये तो मैंने बता दिया। एक और एमएमआर है, उसका फुल फॉर्म तुम लोग ढूंढ के बताओगे। ये कौन बोल रही थी वैसे, मानसी बोल रही थी, और मानसी के पास में, हाँ मिल जाएगा बेटा, तुम्हारे पास जो बुक है उसमें मिल जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा था अभी देख लिया। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले क्या चीज आती है कि उनको अवेयरनेस नहीं रहती है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इन चीजों पे। देखो आज ये जो अभी सेशन चल रहा है, ये क्या है, इस चैप्टर का एकदम इंट्रोडक्टिव सेशन है ना, कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद थ्योरी पे तो कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ वो पॉइंट्स तो नोट करने हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स नोट करने हैं। खैर इसमें जो कुछ नोट्स वगैरह, वो नोट्स भी मैं सेंड करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहते हैं हर सारे इसमें,
12th पे भी यहाँ पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं, और जो उधर नीट जीएनटी वाले हैं उन लोगों को भी इसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं ना। तो इस वाले चैप्टर से तो मेन हमको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना है कि कौन कौन से इसमें प्रोग्राम चलेगा, कब चलाए गए, किस चीज के लिए चलाए गए, क्या फुल फॉर्म्स है किसी चीजों का, यही हमको बस याद रखना है। इसमें इस चैप्टर पे ज्यादा थ्योरी नहीं है हमारे पास, है ना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है, अवेयरनेस आ रही है ना। तो अवेयरनेस में क्या चीज हो रही है, यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में यहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं होती है, कोई हमको पता नहीं होता है कि क्या कैसे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब हमको हमारी बॉडी में कैसे ये किसी ने किया है रिप्लाई, हाँ ठीक है बेटा सही है, मिजल्स मम्स रूबेला, हाँ सही है, दीक्षा ने किया है, मिजल मम्स रूबेला एमएमआर का फुल फॉर्म। ये तीनों डिसीज है और इन तीनों के लिए यहाँ पर अलग अलग मतलब ये वैक्सीनेशन के लिए हम वैक्सीन यूज करते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है एमएमआर वैक्सीन, 3 डिसीज के लिए वैक्सीन रहती है। चलो अभी ये आगे आएगा जब हम हेल्थ वाला चैप्टर देखेंगे तब आएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या चीज हो रही है, सबसे पहली दिक्कत तो यहाँ पे ये आ जाती है कि हमको यहाँ पे अवेयरनेस नहीं रहती है, हमको बॉडी के क्या चेंजेस होने वाले ये सारी चीजें नहीं रहती है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट, है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना, जनसंख्या विस्फोट, बहुत जल्दी से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसके कारण भी क्या होता है, हम हर चीज मेंटेन नहीं कर पाते हैं। या जैसे 2 तरह के कंट्री रहते हैं, एक तो डेवलपिंग रहते हैं और एक डेवलप्ड कंट्री है ना, विकासशील और विकसित कंट्री। कोई नाम बता पाएगा विकसित देशों के, डेवलप्ड कंट्रियों के नाम बता पाएगा, डेवलप्ड कंट्री के? अमेरिका, USA, हाँ, और डेवलपिंग कंट्री के नाम, डेवलपिंग डेवलपिंग इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, डेवलपिंग। हाँ, जो लगभग हमारे इधर अपना जो एशिया वाला रीजन है, साउथ अफ्रीका की काफी कंट्रियां हो जा रही है, ये सब कैसी आ रही है, डेवलपिंग। जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये सब कैसी है, डेवलपिंग है। डेवलप में कौन है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, ये डेवलप कंट्री है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, इनकी ग्रोथ जो हो रही है पॉपुलेशन की वो कैसे हो रही है, 2% हो रही है ना, या 2 से भी कम परसेंट में, है ना। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रिया में क्या चल रही है, 2 से 4% चल रही है ना। 2 से 4% चल रही है, मतलब क्या चीज होगी कि यहाँ पर अगर हम 1000% की अगर काउंटिंग करें, है ना, कि हम यहाँ पर मान लो 1000%, तो 1000% पे क्या चीज हो रही है, हम बोल रहे हैं कि 2 से 4% वो हो रही है, ग्रोथ कर रही है। तो क्या चीज हो रही है, यहाँ पे 20% पर ईयर बढ़ रहा है, 1000% पे 20% पर ईयर बढ़ रहा है। लेकिन वहां पर क्या हो रही है, वहां पर जो बोल रहे हैं वो 2 या 2 से कम है, 2 या 2 से कम हो रही है ना। तो कितने हो रहे हैं, 10 पकड़ लो, अगर 1% अगर बढ़ रही है तो 1000% पे साल भर में सिर्फ 10% बढ़ रहा है ना। तो ये चीज हो रही है, वहाँ की ग्रोथ रेट्स वगैरह चेंज है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पर क्या है, ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारण सारी चीजें मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स होती है। अगली चीज आती है कि यहाँ पे जो पुरानी हमारी जो अवधारणाएं है ना, जिसे हम मतलब जो पुराना चला आ रहा है कि भाई लड़के को ज्यादा काम नहीं करने देना चाहिए, ज्यादा दौड़ भाग वगैरह नहीं करना चाहिए, ये सारी जो पुरानी मान्यता है वो भी यहाँ पे हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने में प्रॉब्लम करती है ना। फिर एसटीडी का फुल फॉर्म बताओ, एसटीडी का फुल फॉर्म? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब क्या हो रही, हम जब सेक्सुअली किसी से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके कारण यहाँ पर कोई डिसीज का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, जिसके कारण हमको पता ही नहीं, मतलब हमको ये पता ही नहीं है कि कौन सी डिसीज या कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमारी बॉडी के लिए एबनॉर्मल है या हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसका हमको कुछ भी पता नहीं होता है ना। इसी के लिए स्कूलों में एक नया प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा है, बीच बीच में कुछ क्लासेस लगती है सेक्स एजुकेशन के ऊपर में, उसमें बॉडी के ऊपर में क्या इफेक्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर में क्या चेंजेस होते हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पर होती है मेनली अभी जो चल रहा है प्रोग्राम, या उसको इंक्लूड किया गया है, जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंक्लूड किया गया है ना। अगली चीज यहाँ पर आती है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, है ना।
तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी वही क्या बोलते हैं इसको, बांध्यता, बांझपन, है ना, उसके बारे में उसके रीजंस पता नहीं होते, और फिर वो फालतू में जो सोशली ऐसे जो मिथ है ना, जो अफवाह वगैरह अवधारणाएं जो बनाई हुई है, वो सब चीजों को बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसका जो एक्चुअली जो ओरिजिनली रीजन वगैरह वो हमको पता नहीं चलता है। तो उसके कारण भी हमको यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। फिर जो बेबी है ना, जो गर्ल्स बेबी है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करके या सेक्स डिटर्मिनेशन करके जो गर्ल्स बेबी है उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है ना। फिर मेल फीमेल को लेके कि मेल लड़का किसके कारण हो रहा, लड़की किसके कारण हो रही है ना, तो उसको लेके भी हमको यहाँ पे सोसाइटी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस करते हैं, सारे पर्सनों को एजुकेट करते रहते हैं। उसके लिए क्या चीज करी गई है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, गवर्नमेंट्स ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं ना। इन प्रोग्रामों में यही चीज बताया कि मदर की केयर कैसे करना है, बेबी की केयर कैसे करना है, क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कोई चीजों का हमको ट्रीटमेंट करना है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। जैसे कुछ चीजों में क्या चीज हो रही, जैसे हम मैरिज एज की बात करें तो मैरिज एज में क्या हो रहा था, पहले मैरिज एज कम थी, है ना, कि यहाँ पे मतलब पकड़ लो 15 से 19 साल में हो जा रही, 14 से 18 साल के बीच ही हो जा रही थी, लेकिन अब उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, एज को बढ़ा दिया। सबसे मेन चीज तो यही थी, जब से यहाँ पे मैरिज की एज में चेंजेस किए हैं कंट्री और सारी कंट्रियों में, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो गई है ना। जैसे MMR है ना, मदर मोर्टिलिटी रेट, है ना, कम कम एज में अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रही है, और फीमेल अगर एक बेबी को बर्थ मतलब जन्म दे रही है, तो उसकी बॉडी के ऊपर जब वो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चल रहा है, उसकी बॉडी ही खुद वहां पे मेंटेन नहीं है, तो वो नए बेबी को कहाँ से जन्म दे पाएंगे ना। तो जो और जो एज अब डिसाइड करी है उसमें ये चीज है कि बॉडी अच्छे से क्या हो जा रही है, डेवलप, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे खत्म हो जा रही है ना। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे। तो इस समय क्या था यहाँ पे, ये परिवार नियोजन, है ना, परिवार नियोजन, तो इसमें क्या चीज थी यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया था 1951 में, है ना, 1951 में चालू किया गया था। ये यहाँ पे नोट करना है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यहाँ पे चालू किया गया था 1951 में, ठीक है। फिर इसको क्या किया था 1977 और 1978 के समथिंग में क्या कर दिया था, इसका नाम बदल दिया था और इसका नाम कर दिया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये चीज चेंज करी थी, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत में क्या क्या चीजें करी थी, है ना, ये पॉइंट नोट कर लिया। 1951 में किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसके बाद में इसको नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करने के बाद इसका क्या कर दिया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब उसमें जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसमें क्या चीज हो रही थी, हम फैमिली को कैसे, फैमिली प्लानिंग के बारे में कि कितने बेबी करना है, कैसे उनकी केयर करना है, मदर की क्या केयर करना है, ये चीज भर हम मेंटेन कर रहे थे, है ना। लेकिन इसके फिर कुछ ऑब्जेक्टिव और चेंज कर दिए थे, है ना, ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिए थे, मतलब उद्देश्य कुछ चेंज कर दिए थे। और इसमें क्या चीज बोली थी कि सिर्फ जो बेबी है या जो प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड ही ना रख के फैमिली की पूरी टोटल केयर के बारे में यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाए, कि कैसे हमको अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ को कैसे यहाँ पे मेंटेन करके रखना है ना। उसके लिए यहाँ पे एक सिंबल भी चला था, ये सिंबल्स देखे होंगे, ये वाला कहीं बुक में या कहीं पे एडवर्टाइज में, है ना। तो यहाँ पे और एक प्रोग्राम चलाया गया था RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, है ना। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और चाइल्ड की केयर, चाइल्ड में मदर की भी केयर के लिए यहाँ पे किया गया था, सारे ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे कि हम मदर की भी केयर करें और चाइल्ड की भी केयर करें, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोग्राम चलाए गए थे, ये इसके अंदर में हम हर चीज बता रहे थे। फिर यहाँ पे चलाया गया यहाँ पे ये जनन व बाल स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH एक्ट, है ना, ये कब किया गया था यहाँ पे 1997 1997 से किया था, है ना। और उसके लिए यहाँ पे ये लोगो याद रखना, अगर ये लोगो आ जाता है कि सिर्फ उसमें क्या रहेगा, ये येलो सर्कल रहेगा, और यहाँ पे ये कैसा, ये क्लियर वाला डायग्राम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो कलर चेंज था उसका। तो यहाँ पर क्या है, रेड कलर में बना हुआ था, और मदर थी और ये इधर चाइल्ड है,
ठीक है, और एक यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि जो आरसीज प्रोग्राम था उसका सिंबल क्या था, तो रेड पिरामिड था, रेड पिरामिड विथ मदर एंड बेबी, दो ही चीजें यहाँ पे, मदर एंड बेबी और विथ रेड पिरामिड्स है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज क्या आई, एक तो रिप्रोडक्शन आई, एक मदर आई, और एक पिरामिड, एक एंगल पे क्या है इसके, बेबी है। कि तीनों चीजें अगर एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जो मदर की मोर्टिलिटी रेट हो गई या जो मदर की हेल्थ हो गई, इन सब चीजों को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अब अगली चीज, इसको क्या किया और थोड़ा सा इस प्रोग्राम में और भी कुछ चीजें चेंज कर दी, और अभी तक ये कहाँ था, इस बेबी तक भर था, है ना, छोटा चाइल्ड बेबी तक का था। लेकिन अब क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, और इसको अब अलग अलग बुकों में हमको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे एक जगह पे मिलेगा हमको इसी प्रोग्राम को, उसमें जो चेंजेस किया है वहां पे किया है RMNCH+A, ठीक है, ये चीज चेंज कर दी है, ठीक है। अब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे है सारी चीजें, अब यहाँ पे ये MARCH कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, पहले मैटरनल, फिर क्या कर दिया एल्डोसेंट, है ना, जैसे वयस्क अवस्था जो अभी जिस एज में तुम लोग हो, है ना, ये। उसके बाद R रिप्रोडक्टिव, C फॉर चाइल्ड, H फॉर हेल्थ, ये, ठीक है। और यहाँ इस वाले इसमें N भी जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, N फॉर नियोनेंट, चाइल्ड हेल्थ प्लस एल्डोसेंट केयर, ठीक है। ये है प्रोग्राम। तो ये बेटा ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे सारे लोग नोट कर लो, ये तीनों चीजें नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एन का मतलब हो रहा है नियोनेंट। नियोनेंट मतलब क्या होता है बेटा, देखो जो बर्थ होता है, जब बेबी जब ग्रोथ कर रहा है और मदर के अंदर होता है तो वो फीटस कहलाता है ना। जस्ट बेबी ने बर्थ लिया तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे इन्फेंट कहला रहा है ना, या इन्फेंट या नियोनेंट कहते हैं। फिर क्या होती है, चाइल्ड स्टेज आती है, फिर एल्डोसेंट स्टेज आती है, और फिर यंग स्टेज आती है, ठीक है। तो ये बेबी का है, तो यहाँ पे एन फॉर नियोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अलग अलग, सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए ना पूरा फुल फॉर्म समझ। क्या क्या चीज हो रही है यहाँ पे, एम फॉर मैटरनल, ए फॉर एडोसेंट, आर फॉर रिप्रोडक्टिव, फिर एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। ये अभी चेंज कर दिया न्यू प्रोग्राम्स में, ठीक है। दूसरी चीज कहीं कहीं हमको ये भी देखने को मिलेगा RMNCH+A, तो आर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेट, चाइल्ड हेल्थ प्लस एल्डोसेंट केयर, ठीक है। सारी चीजों। अब यहाँ पे ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, सिंबल पे देखो, यहाँ पे मदर बनी हुई है, एक यहाँ पे प्रेगनेंसी ड्यूरेशन दिया है मैटरनल, फिर यहाँ पर मदर बनी हुई है, फिर यहाँ पे एक छोटा चाइल्ड है, और एक एल्डोसेंट एज है, ठीक है, जो हमारी टीन एज है वो, ठीक है। तो इसमें क्या चीज करी इस प्रोग्राम में कि हमको अवेयरनेस के लिए चलाए गए थे कि सारी चीजें कैसे हो रही है, कैसे हमको मदर की केयर करना है, कैसे हमको बाकी लोगों का ध्यान रखना है, इसके लिए चलाई गई थी ये, ठीक है, ये प्रोग्राम्स। एक सेकंड रुकना बेटा ना। अच्छा, इतने पे कुछ डाउट है तो एक सेकंड में बोल दो, है ना, 5 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम। इतने पे कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं। सर ये SDT और MTP ये क्या है? अभी वो सब नहीं आया बेटा, अभी उन सब में टाइम है। यहाँ तक के लिए चैप्टर पे बताओ, अभी उसमें टाइम है। सर ये फुल फॉर्म फिर से बताइए ना। हाँ, ठीक है। ये R फॉर रिप्रोडक्टिव, M फॉर मैटरनल, N फॉर नियोनेट, C फॉर चाइल्ड, H फॉर हेल्थ, A फॉर एल्डोसेंट, ठीक है। यहाँ पर मैटरनल, एल्डोसेंट, रिप्रोडक्टिव, चाइल्ड, हेल्थ, ठीक है। RCH रिप्रोडक्टिव, चाइल्ड हेल्थ, ये सारे फुल फॉर्म्स की मैं एक लिस्ट सेंड कर दूंगा, मेरे को कोई मैसेज कर देना, है ना, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे भी काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए, तो एक चीज अच्छे से सुन लो। व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ तुम लोगों के
मैसेज इनके लिए रखा है मैंने, ठीक है। बाकी अब से आज से जो भी चीजें होना है वो सारी चीजें, पता नहीं कल किसी ने लिंक, कल परसों में किसी ने लिंक शेयर कर दी, उसमें बहुत सारे बाहर के पता नहीं कौन कौन जुड़ गए थे। तो बेटा इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम ज्वाइन करने पे ये रहेगा, ना तुम्हारा नाम किसी को दिखेगा, ना तुम्हारा नंबर किसी को दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम पे आ जाओ। ज्यादा ज्यादा हम अभी टेलीग्राम से ही इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, जो अदर वाला है वो, क्योंकि उसमें बेटा तुम लोगों के नाम नंबर किसी को नहीं दिखना है, उसमें बस इतना दिखना है कि हाँ इतने पर्सन ऐड है, बस। बाकी कौन है क्या है नहीं, मैंने उसके सिक्योरिटी में चेंज करके रखा है, नहीं दिखेंगे। लेकिन इधर व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है बेटा, फालतू की दिक्कतें होती है, इसीलिए ऐसी कोई दिक्कतें ना आए, इसीलिए ज्यादा हो जाए कि हम जो लोगों ने टेलीग्राम नहीं किया बेटा वो लगे तो व्हाट्सएप हटाओ। धीरे धीरे हम व्हाट्सएप का यूज तो मैं तो बंद करते जा रहा हूँ, उधर ही करते हैं टेलीग्राम, ठीक है। वहां पे फिर तुम लोग ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाओगे, तुम लोग ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए बेटा तुम पर्सनली वहां पे मैसेज कर दो, मैं उसका आंसर ग्रुप में कर दूंगा, ताकि और विथ क्वेश्चन कर दिया करूंगा उसको कि भाई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था और उसका ये आंसर आया था। क्योंकि अगर मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा तो फिर सब लोगों के उसमें बहुत सारे मैसेज आने लगेंगे, है ना। तो सिर्फ उधर से उसमें मैं ही इधर से करूंगा, तुम लोग पर्सनली करते हैं ना, ठीक है। तो व्हाट्सएप धीरे धीरे हम खत्म करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप धीरे धीरे खत्म करेंगे। अभी अगर कुछ लोगों ने देखा तो मैं सिर्फ टेलीग्राम पे कुछ चीजें डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए फिर से बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करो। लिंक वगैरह सारी ग्रुप में डाल दी हुई है, और भी मैं सेंड कर दूंगा, वहां से वो करो, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या है, इन प्रोग्रामों के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ना, इनके एम्स। तो एम्स में क्या चीज हो रही, सबसे पहले तो ये चीज हो रही कि जो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है, रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये मैटरनल जो एज है ना, जब मदर प्रेगनेंसी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट मैटरनल जो एज हो रही है ना, तो उस टाइम में अच्छी हेल्थ बनी रहे, लाइफ सेव रह सके, इसके लिए हम यहाँ पर क्या चलाते हैं, ये प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई अगर कोई लेडी है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, है ना, कैसे उसकी अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखना है। क्योंकि इस टाइम में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हर चीज की उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसको हमको डाइट वगैरह सारी चीजें देना है, उसको हमको रेस्ट देना है, उसको क्या एक्सरसाइजें कराना है, ये सारी चीजें जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक वो हेल्दी नहीं रह सकती, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में बताते हैं। फिर यहाँ पर हम अभी बताया था कि स्कूलों में इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत ये पॉइंट्स भी ऐड किया गया है कि स्कूलों में हम यहाँ पे सेक्स एजुकेशन दे सके, ताकि जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसको हर चीज के बारे में पता हो, है ना। जैसे एसटीडी के साइन सिम्टम्स ही नहीं पता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साइन सिम्टम नहीं पता है, तो उसकी केयर नहीं कर पाएंगे, उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो अगर उसको पता नहीं है तो वो अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर बता रहे हैं, स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत में ये सारी चीजें हम बता रहे हैं ना। दूसरी चीज अभी बताया कि यहाँ पे डिसीज के लिए, है ना, उसके साइन सिम्टम, ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें फिर एजुकेट कर रहे हैं, है ना। फिर जो फर्टिलिटी अभी हमने बोली कि यहाँ पे फर्टिलिटी, अभी यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, इनफर्टिलिटी और अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फर्टिलिटी, मतलब उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है ना, या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है नहीं कर सकता है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, किस टाइम में उसकी बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, वो चीज उसको सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए। तो हम उसी के लिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं, केयर दे रहे हैं। दूसरी चीज, जब पोस्टनेटल, है ना, पोस्टनेटल मतलब क्या हो रही, जब बेबी को बर्थ दे दिया और उसको कैसे फीडिंग करवाना है, कितने टाइम उसको मदर का मिल्क चाहिए, कितने टाइम उसको अदर आर्टिफिशियल वीनिंग चाहिए। वीनिंग क्या चीज होती है, मदर के मिल्क के अलावा जब 6 मंथ बाद जो फूड दिया जाता है, जो सॉफ्ट फूड दिया जाता है, जैसे आलू मैश करके दे रहे हैं हम, है ना, दाल का पानी दे रहे हैं, चावल का पानी दे रहे हैं, चावल को और ज्यादा पीस के दे रहे हैं, दाल को बहुत ज्यादा बारीक करके दे रहे हैं। तो ये जो फूड जो हम धीरे से स्टार्ट करते हैं 6 मंथ बाद, वो फूड क्या कहलाता है, यहाँ पे वीनिंग कहलाता है। तो यहाँ पर अब और एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन जाता है कि वीनिंग का टाइम क्या होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, संपूरक आहार ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना, मैं इसका हिंदी बाद में बता दूं। वीनिंग, है ना, संपूरक आहार शायद बोलते हैं कि 6 मंथ बाद जो हम उसको फूड मटेरियल देना चालू करते हैं, तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, 6 मंथ बोलते हैं ना। 6 मंथ तक सिर्फ मदर का मिल्क उसको देना है, फीडिंग भर देना है, दूसरी चीजें अभी नहीं देना है, फिर धीरे धीरे हम उसको ये जैसे सॉफ्ट फूड देना चालू कर देते हैं। तो इस चीज के बारे में हम बताते हैं ना। उसके बाद में क्या चीज हो रही, बर्थ कंट्रोल के बारे में बताते हैं। बर्थ कंट्रोल में जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है ना,
कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में बताते हैं कि कौन सी मेथड्स यूज करना चाहिए, किस तरह से अपने मतलब फैमिली में कितने मतलब उसको बेबी वगैरह कितने रखना चाहिए, है ना, उसकी इकोनॉमिक स्टेट वगैरह देख के हम ये थोड़ी सी एजुकेशन उसको देते हैं। फिर जो पॉपुलेशन विस्फोट, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है ना, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, उसको कैसे रोकना है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर क्या साइड इफेक्ट। पहले के टाइम में चलता था ना कि भाई फैमिली में जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी। अरे लेकिन वो जब इनकम के लायक पहुंचेगा तब तक तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब तक तो उसकी हमको केयर करना पड़ेगा, है ना। तो तब तक के लिए तो दिक्कत है। बाद में वो चलो ठीक है 10 लोग हैं, 10 लोगों से इनकम आने लगेगी, जरूरी थोड़ी कि वो सारे लोग इनकम ही करने लगेंगे। तो ये चीजें चलती थी, है ना। तो उसके हमको जो मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं या जो स्मॉल फैमिली है ना, छोटा परिवार, वो एक अभी स्लोगन चल रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। ये किस चीज के लिए चलाया गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए चलाया गया था ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अभी बात आई है तो मैं बताता हूँ। कुछ स्लोगन्स है, जैसे हम दो हमारे दो, ये पहले चल रहा था, है ना। लेकिन अभी क्या चल रहा है बताओ। ऐसे कुछ स्लोगन्स चल रहे थे, बताओ। हम दो हमारे दो वाला चल रहा था, लेकिन अभी क्या चल रहा है। हम दो हमारा एक। हाँ, और उसके लिए एक सिंबल भी बना हुआ है बेटा। यहाँ इस वाले चैप्टर से चलो, ये तो थोड़ा सा हम दो तीन एग्जामों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 12th के एग्जाम में भी ये चीजें पूछना है, नीट जीएनटी पे भी ये चीज पूछना है, साथ में ये जो एसएससी वगैरह कोई चीजें कर रहा है तो उस चीज में भी ये भी चीजें पूछेंगे, है ना। तो वहां पे सिंबल क्या है, उसका सिंबल कैसा है, वो हम दो हमारा एक वाला क्या चीज है उसमें। सिंबल देखा है, एम्बुलेंस वगैरह देखी होंगी अभी, वो जो छोटी मिनी वेन जो चलती रहती है, उस पे बने हुए पीछे की ओर बने रहता है, साइड में बना हुआ है, कैसा बना रहा है। उल्टा। हाँ चलो देख के ये कल वाले सेशन में मेरे को बताना है ना कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। हम तो हमारा एक वाला जो सिंबल है, स्लोगन, नहीं तो बेटा देखना पड़ेगा ना, नहीं देखना पड़ेगा ना बेटा, कुछ चीजें ये तो एकदम जनरल है, ये तो थोड़ी सी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। ये देख लेना, कभी भी देख लेना। का वो भी पता नहीं चला। कौन सा निफ्जीन का बेटा उसी टाइम मैंने ही बोल दिया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, और नैना ने भी तुरंत ही बोल दिया था नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। वो वर्ड ही मैंने बोला था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कौन सा जीन, एक जीन होता है, उस जीन को निव जीन बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म बता, तुरंत ही बोल दिया था, तुरंत ही बोल दिया था। ठीक है, ठीक है। तो इसका भी खैर देखो, एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी दिख जाता है वहां पे देखो, नेट पे सर्च करो भाई, गूगल है यार, गूगल है, आज हर चीज होती है। वहां लिख दो स्लोगन में, ये हम तो हमारा एक सिंबल लोगो, भाई जो आ रहा है मन में, गूगल तो ऐसा देवता है भैया, उसको जो बोल दो वो चीज दे देता है। उसको बोलो तो सही, हर चीज देगा सामने। सर्च करो और सेंड कर दो, ग्रुप में सेंड कर देना। चलो आगे, तो इतनी चीजों के बारे में हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं ना। अगली चीज, पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसके कारण हमको और क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमको क्या सेक्स रिलेटेड क्राइम देखने को मिल जाते हैं ना, जैसे रेप केस देखने को मिल रहा है, घर पे फीमेल अब्यूज देखने को मिल रहा है, मारपीट वगैरह हो रही है ना। ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जा रही, क्यों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण ही। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, भाई एक फैमिली है, उस फैमिली में 10 मेंबर हो गए, फिर पता चला 2-3 साल में वो 15 मेंबर हो गए, और उनकी इनकम जितनी उतनी 2000-3000 ही मंथली इनकम कर रहे हैं। पहले वहां 2 लोग 2000-3000 में अपना फैमिली को मतलब फैमिली की सारी चीजें कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। और अब वही 2-3 हजार में उसको 10 लोगों की करना है 3-4 साल बाद, तो क्या चीज होंगी वहां पे, तो बवाल होनी है, लड़ाई झगड़े होनी है। तो ये सारी चीजें भी हमको क्यों देखने को मिल रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण देखने को मिल रही है, ठीक है। अगली चीज आ रही है यहाँ पे, अब कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। प्रेगनेंसी, सबसे पहले प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो मिसकरेज हो जा रहा है ना, या बेबी की डेथ हो जा रही है, या मैच्योर बेबी का बर्थ नहीं हो रहा है, 6 मंथ में ही हो जा रहा है, 7th मंथ में ही बेबी हो जा रहा है, ये हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पिट्यूशन, प्रसव, है ना, जब डिलीवरी हो रही, तो डिलीवरी हमने 2 प्रकार की देखी थी, कोई बता पाएगा डिलीवरी कौन सी 2 प्रकार की होती है। नॉर्मल डिलीवरी और सीजर। और नॉर्मल, 2 तरह की डिलीवरी हमने देखी थी। नॉर्मल डिलीवरी, दूसरी क्या थी, सिजेरियन थी, है ना।
तो यहाँ पे हमको इसमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है ना, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, 2 तरह की डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद में एसटीडी हमको देखने को मिल जाती है। मदर के अंदर में कोई अगर डिसीज है तो वो बेबी में जाने के चांसेस है। अगर कोई पहले से इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी के साथ सेक्स रिलेशनशिप बना रहा है तो उसको वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस यहाँ पे, या हमको ट्रांसमिशन एसटीडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एबॉर्शन देखने को मिल जाता है। एबॉर्शन में हम जब एबॉर्शन वाला टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पर उसके टाइप्स भी देखेंगे। एक वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पे, मिसकरेज भी यूज करते हैं। तो मिसकरेज का मतलब क्या हुआ कि भाई गलती से वो जो बेबी जो फीमेल के अंदर में ग्रोथ कर रहा था वो गलती से क्या हो गया, बाहर आ गया, है ना, किसी कारण से। हो सकता है हार्मोनल चेंजेस हो गया हो, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया हो, बॉडी का फिजिकल कुछ चेंजेस आ गया हो, है ना, कोई उसने ड्रग्स वगैरह ले लिए हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो यहाँ पर एक एबॉर्शन ये देखने को मिलता है। और ये जो अपने आप होता है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिसकरेज बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं जिसको, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी बोलते हैं। अगला आता है इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रेरित, जब हम जानबूझ के कर रहे हैं, जैसे कोई मेडिसिन वगैरह खा ली, कोई रेप केस वगैरह हो गया, किसी को अभी बेबी नहीं चाहिए लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तो उस टाइम में जो हम बेबी को टर्मिनेट कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है यहाँ पे, इंड्यूस एबॉर्शन कहलाता है। उसके अलग अलग मेथड्स है, इस बारे में यहाँ पे देखें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में देखेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में किन मेथड्स के द्वारा हम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं और सेक्स रिलेशनशिप बना सकते हैं ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पहले भी बहुत चीजें देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि किस टाइम को हम ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रोल है ना, कैसे हम यहाँ पे उसका यूज कर पा रहे हैं ना। उसके बाद हम इनफर्टिलिटी देखेंगे और उसका यहाँ पे हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी देखेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, जस्ट 1 मिनट बचा हुआ है। सारे लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, अभी क्लास एंड नहीं हुई है तो सारे लोग फिर से कनेक्ट करेंगे। साथ में कुछ लोग कनेक्ट नहीं करते तो उन लोगों के लिए बोलूंगा भाई वो ग्रुप में रिस्पांस दे दे क्लास के लिए। ठीक है, क्लास के लिए रिस्पांस जरूर देना है क्लास खत्म होने के बाद। इतने सारे लोग रहते हैं, कुछ ही लोग रिस्पांस करते हैं। बेटा एक एक मैसेज और एक एक स्टेटस डालने में उतना टाइम या उतना डाटा खर्च नहीं होगा, या उतना टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। मैं खुद बोलता हूँ मोबाइल मत चला पर इतनी सी चीज कर सकते हो बहुत कम टाइम में, 10 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, रिस्पांस देना है, कुछ स्टेटस जो बोलता हूँ वो डाल देना है, साथ में फिर से कनेक्ट करो। टाइम एंड हो गया बेटा, टाइम एंड हो गया, फिर से कनेक्ट करो।